सुनिए, एक गीत कभी आया कौन सा? कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है? उड़ा के देवा। शाबाश, शाबाश। बहुत बढ़िया। क्या बात है? बहुत सुंदर। ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी वाह। और सारी बातें वहीं पर रुक जाएंगी। तो सच कहना ये अफसाना, सच कहना ये अफसाना, कोई ना इनको बतलाना के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं और क्या? बहुत मेहनती मंडल है। लेकिन सुनिए गाना कैसे है। ये रेशमी जुल्फे, क्या बात है? अब जिनके पास जुल्फे नहीं वो बेचारे सोच रहे हैं हमारे भी होती। नहीं बुरा मत मानिएगा, है नहीं तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दादा हमारे बैठे हैं। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। गाना पहले सुन लीजिए फिर लिखिए। जब महाराज दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दो पुत्र मांगे, तो दशरथ जी ने कहा क्या बेटे? कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। और देखिए कीर्तन उत्थान समिति के हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी पधारे हैं, आदरणीय हमारे मोनू भैया हमारे पधारे हैं, और आपका स्नेह है। हाँ, मुझे मिलना शुरू हुआ है। मैं आपके इस स्नेह की आकांक्षी रहूंगी आजीवन। और बाबा विश्वकर्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार आपने दुनिया के जितने भी ये यंत्र चलने वाले हैं इनको कायम रखा है, वैसे हमारे रिश्ते को भी बनाए रखना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आदरणीय मोनू भैया जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पधारे हैं, बहुत ही व्यक्तित्व के धनी और कलाकारों को कलाकार बनाने वाले, जिनको कोई नहीं जानता उसको खड़ा करने वाले आदरणीय हमारे मोनू भैया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई हमारे मोनू भैया के लिए। धन्यवाद है। ऐसे महापुरुष भी इस कीर्तन जगत के लिए जरूरी है, और क्या, जो नए नए कलाकारों को भी अवसर देते हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आदरणीय मोनू भैया और जो भी आपके संग में
लोग पधारे हैं। हेलो ओहो, सीटी क्यों बजा रहे हो भाई साहब? हैं? अरे जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम सीटी में लटके हो। हाँ बताओ। जब तक मेरा मोबाइल ले लो उससे खेलो। हाँ मोबाइल बजाओ पर सीटी न बजाओ। अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते हैं, मोबाइल बजाओ। अब देखिए महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहने लगे। ओहो, तुम नहीं सुधरोगे। हेलो 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 हेलो। हाँ सीटी ना बजने पाए, बाकी हम आपसे ये नहीं कहेंगे आवाज बढ़ाइए। हम कलेजा निकाल रहे हैं। और क्या? देखो के चौथे पन में ये चारों हेलो 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 कि चौथे पन में ये चारों ललन है मिले। और मुनि विश्वामित्र से कहने लगे कि चार ललन ये नहीं कुल रतन है मिले। चार ललन ये नहीं कुल रतन है मिले। चारों मम प्रिय हैं मुनिराई। जरा ध्यान से सुनना इस लाइन को। समझ लेना पहले, नहीं फिर खिंचाई ना खिंचा दोगे बस। हाँ लिख लेंगे, बहुत मेहनती मंडल है। हाँ जवाब जरा ढंग का लाओ। दशरथ जी कहने लगे विश्वामित्र जी से कि वैसे तो मुझे चारों मम प्रिय हैं मुनिराई, कुल दीपक केवल रघुराई। चारों मम प्रिय हैं मुनिराई, कुल दीपक केवल रघुराई। तो महाराज ये दिया जाए ना और मुझसे दूर और मुझसे ये जो आप मांग रहे हैं ये दिया जाए ना। मेरे कुल का दिया मुझसे दूर न जाए और जो आप मांग रहे हैं वो मुझसे दिया नहीं जा रहा। क्या बात है? वाह। ये दिया जाए ना, 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 ये दिया जाए ना। सुन लेना पहले। और क्या? हाँ समझते रहना बात को। अब दूसरी बात देखें। कैसे? कैकेयी को जब मंथरा ने समझाया तो देखिए कैकेयी ने मंथरा से कहा क्या? कि मोह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मोह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। वाह बहुत ज्ञानी बिटिया है, यही है पढ़ाई लिखाई के मजे बेटा। तो मंथरा मंदमती हो, बहुत बढ़िया क्या बात है। वाह के मंथरा मंदमती राम कल्याण है। शाबाश। और मंथरा से महारानी कैकेयी ने कहा क्या? तो तुम मुझको समझा रही हो कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अरे तुम्हें नहीं पता कि मंथरा मंदमती राम कल्याण है। ओके मंथरा
हाँ कि वो राम वो मेरे प्राण के प्राण है। प्राण के प्राण है। वाह बेटा, बहुत सुंदर। शुद्ध कीर्तन। हाँ, हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। कि वो मेरे प्राण के प्राण है। तो रानी वानी से घबराई, रानी वानी से घबराई, विष विषम देख मति चकराई। अब महारानी कैकेयी सोच रही हैं कि अगर मैंने वरदान मांगे, क्योंकि मति हिर चुकी थी, बहुत बढ़िया। तो कैकेयी सोच रही हैं क्या कि ये पिया जाए ना, विष विषम देख मति चकराई। ये जो विष है ये मुझसे पिया नहीं जा रहा। बहुत सुंदर बेटा। कि ये पिया जाए ना और मुझसे दूर, ये पिया जाए ना। वाह, बहुत बढ़िया। और कहा जो तुम कह रही हो मैं ये जानती हूँ कि ना किया जाए ना और ना किया जाए ना। तो ये पिया जाए ना, 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 ये पिया जाए ना। अब एक बात और देखिए। देखिए, जब माता सीता जी धरा में समाने लगी तो सुनेगा, उससे पहले सुना रही हूँ आपको। जिस समय अशोक वाटिका में माता सीता जी ने हनुमान जी को देखा, तो देखिए हनुमान जी से कहा, क्या बेटे? कहा कि सहचरी संगिनी हो, कि सहचरी संगिनी उनकी दासी हूँ मैं। भगवान राम की और जी रही हूँ तरस रस की प्यासी हूँ मैं। रही हूँ तरस रस की प्यासी हूँ मैं। और कहा है हनुमान जी कि विरह व्यथा से थर्राई, बहुत दिन हो गए मुझे मेरे स्वामी से अलग हुए, तो विरह व्यथा से थर्राई, प्रभु से कह देना कपिराई। कह देना प्रभु से। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। कि विरह व्यथा से थर्राई, प्रभु से कह देना कपिराई, कि ये जिया अब मुझसे अब जिया जाए ना, और उनके बिना ये जिया जाए ना। यानी ये मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। वाह, बहुत बढ़िया अब बेटा। जिया जाए ना, अब 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 जिया जाए ना। अब सुनिए, जब माता जानकी जी धरा में समाने लगी तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भूखे भूचाल में हो, क्या बात है?
तो हाँ। क्या प्रीति, भगवान राम कह रहे हैं, हाँ। क्या प्रीति पुरातन बिसराई, ऐसी थे वाह। क्या प्रीति पुरातन बिसराई और मन के घावों की गहराई। क्या प्रीति पुरातन बिसराई मन के घावों की गहराई। कोसिया जाए ना समझो और मुझसे दूर ये सिया जाए ना। समझो कोसिया जाए ना ये सिया जाए ना। कोसिया जाए ना, कोसिया जाए ना, कोसिया जाए ना, कोसिया जाए ना। के कोसिया जाए ना, कोसिया